नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, सम ऑफ सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग और इससे पहले आज की क्लास से पहले हम लोग 4 सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके और उससे संबंधित प्रश्न को भी कवर किए। आज हम लोग के पास 5वां सीरीज़, 6वां सीरीज़ और 7वां सीरीज़ है। 5वां सीरीज़ क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला सीरीज़ है। उसके बाद है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग वाला सीरीज़, और वैसे ही प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों या प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला सीरीज़। तो इन 3 सीरीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग का जो सीरीज़ वाला जो टॉपिक चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा का पूरा क्या है, फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूला को देखते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब n प्राकृत संख्याएं, अपने को पता है प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4, मतलब कि अपने को बोल रहा है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक, वो जितने नंबर तक बोला है, मतलब कि n स्क्वायर तक। तो उसके लिए फार्मूला क्या है अपने पास, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये फार्मूला है जिसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट करेंगे प्रश्न में। ये सब फार्मूला अपने को याद रखने का है। आगे ये हो गया वर्गों का योग के लिए, है ना। और उसके बाद क्या है, घनों का योग के लिए। तो घनों के योग के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या पढ़े थे, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला पढ़े थे किसके लिए, अपन ये फार्मूला किसके लिए था अपना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसके लिए क्या था, ये फार्मूला था। इसी को क्या करना है अपने को, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो ये एक सीरीज़ का फार्मूला हो गया। कौन से सीरीज़ का, घनों के योग के सीरीज़ के लिए। अब देखते हैं कि यहाँ n, ये इन दोनों प्रश्नों में जो n लिखा हुआ है वो पदों की संख्या है ना। मतलब कि इन दोनों सीरीज़ में जो n लिखा हुआ है वो क्या है, पदों की संख्या। जबकि ये वाला सीरीज़ को देखते हैं एक बार। इसमें क्या बोला, आपको क्वेश्चन देगा वो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे, या फिर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश 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 कहाँ तक, n स्क्वायर तक। तो इस प्रकार के सीरीज, अर्थात प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग या फिर प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। यहाँ पर 2n प्लस 1 है, वही इतना बस हट के क्या आ जाता है आपके पास, n प्लस 2। ये ट्रिक है दिमाग से याद करने का कि कैसे कैसे वहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा करके। और इसमें जो n लिखा हुआ है उस n का अर्थ क्या है, अंतिम संख्या का मान है, न कि यहाँ पे पदों की संख्या। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यहाँ n इक्वल्स टू क्या है, अंतिम संख्या का मान। अब यहाँ पे जितने भी अपन फार्मूला डिस्कस किए हैं उन फार्मूला के अनुसार ही हम लोग क्या बनाते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन अपने पास क्या क्या है। तो फिर प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न क्या बोलता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वो क्या बोल रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, और क्या चीज़ पूछ रहा है वो, वर्गों का योग, ना कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। वो पूछा वर्गों का योग। तो प्रथम अगर 10 प्राकृत संख्याओं का योग बोलता तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला जो फार्मूला था उसको यूज़ करते। अभी वो बोला वर्गों का योग, वर्गों का योग बोला है, इसलिए मेरे कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो करते हैं क्या चीज़ है, 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू क्या है, 2n प्लस 1। कौन सा सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन फर्स्ट, ये वाला। अपने को n का वैल्यू समझ में आ रहा है कि यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है, 10 है, मतलब कि 1/6, n का वैल्यू 10 है, 10 और 1 11, n का वैल्यू 10 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा। वैसे ये 10 दूनी 20, 20 और 1, ये चीज़ होगा। अब करते हैं आगे। तो 1/6 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा,
21। आगे सॉल्व करने से ये क्या मिलेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21। अब ये कितना हो गया, 11 पंचे 55, 55 गुणित 7 मतलब 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 3 38। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है, 385। ये सब प्रश्न आते हैं जो कि पूरा अपना ये प्रश्न तभी सॉल्व नहीं होगा जब अपने को फार्मूला याद नहीं है। फार्मूला में अपने को सिर्फ मान रखना होता है और उसका आंसर निकालना होता है। तो देखते हैं आगे, ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट। अब है प्रश्न दूसरा। यहाँ पे प्रश्न दूसरा में क्या बोला, वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक जाना है, बोला 20 स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, 20 है। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यही वाला होगा, क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का ही तो योग है ये। तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, n के जगह में क्या आ जाएगा 20, और ये 20 एक 21 और 20 दूनी 40, 40 एक 41, इतना हुआ। तो इसको किया जाए तो क्या होगा, 2 तिया 6, 2 दहम 20, 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया 70, 10 सत्ते 70, 70 गुणित 41, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और इकाई में 0। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बना अपना 2870, ये हो गया। अब अगले प्रश्न हम चलते हैं उसी का। अगले प्रश्न में क्या दिया है, वो 11 स्क्वायर से बोला वो 20 स्क्वायर, लेकिन अपने को जो फार्मूला यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, प्रथम n प्राकृत। प्रथम n प्राकृत मतलब कि 1 से स्टार्ट होने वाला, जबकि यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, वो 11 से। तो फिर वही बात कि अपने को चाहिए 11 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का योग। तो अपन क्या करते हैं, 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक से उसका योग निकाल के किसको घटा देते हैं, 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर को योग को अपन घटा देंगे तो अपने क्या मिल जाएगा, 11 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का जो योग है वो मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाना है अपने को, 20 स्क्वायर तक। इससे किसको घटा देना है, बोला मैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक का, 10 स्क्वायर तक को अगर घटा देंगे तो अपने को मिल जाएगा 11 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का योगफल मिल जाएगा। तो इसको बनाते हैं। इसका फार्मूला क्या बोले, 1/6 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या है 2n प्लस 1। सेम फार्मूला लगना है दोनों में। इसमें क्या होगा, n का वैल्यू, यहाँ पर n का वैल्यू क्या चल रहा है, 20 चल रहा है। पदों की संख्या क्या है यहाँ पे 20 है, जबकि यहाँ पर 10 है। तो सेम फार्मूला 1/6 यहाँ पर 20 और ये 20 गुना 1 20 प्लस 1 मतलब 21, और ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 और 1 41। तो इतना चीज़ हुआ, किसका वैल्यू हुआ, ये 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का योगफल। अब इससे किसको घटाना है, बोले 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक के योगफल को घटाना है। तो ये भी क्या हो जाएगा 1/6। अब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, मतलब n इंटू n प्लस 1 मतलब कि 11 और 2n प्लस 1 मतलब कि 10 दूनी 20, 20 और 1 21। ठीक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलने वाला है अपने को कि 2 तिया 6 और यहाँ 2 दहम 20, 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया 10 सत्ते 70, 70 गुना 41 जो निकला था इससे पहले वही तो निकलेगा। तो ये कितना आ रहा है अपना 2870, इसका वैल्यू आ रहा है 2870 माइनस, ये माइनस क्या चल रहा है 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 सत्ते 21, तो 11 पंचे 55, 55 का गुना 7 से 55 गुना 7, तो फिर 7 पंचे 35, 3 आया, 7 पंचे 35, 3 38। मतलब कि मैं 2870 में से 385 को अगर घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 11 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का योगफल मेरे को मिल जाएगा। तो करते हैं कितना आ रहा है देखते हैं। 2870, 10 में 5 गया 5, 6 मतलब कि 16 में 8 गया 8, अब यहाँ पे 27, 27 में 3 गया 24। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 2485। कहाँ पर है, ये है अपना 2485। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला है। आप n का वैल्यू वहाँ पे दिख रहा होगा, उसको यहाँ पे सिर्फ आपको लगाना है और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं क्या चीज़ है आगे। और प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग,
अब बोला वो घनों का योग, घनों का योग के लिए फार्मूला मेरे पास क्या है 1/2 n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अप्लाई किया जाए तो कितना है उसमें प्राकृत संख्याएं, कितने हैं प्राकृत संख्याएं 10। मेरे पास फार्मूला क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फोर्थ। मेरे पास फार्मूला है 1/2 n इंटू एन प्लस वन, टोटल का क्या चीज़ है इसमें स्क्वायर है, 1/2 n इंटू एन प्लस वन टोटल का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोला वो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बोला। घनों का योग मेरे को दिख रहा है कितने प्राकृत संख्याएं हैं 10, तो यहाँ पे मान रखा जाए 1/2 गुना क्या है 10 है। अब ये 10 धन 1 कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना आ रहा है इसका स्क्वायर, 2 पंचे 10, अब ये 11 पंचे 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर निकालना है मेरे को। क्या किया जाए इसको, 55 को कैसे लिख लिया जाए 50 धन 5 टोटल का स्क्वायर, 50 के स्क्वायर मतलब कि 2500, 5 के स्क्वायर मतलब कि 25, 2 पंचे 10 और 10 का गुना 50 से तो कितना आएगा 500। तो इसको करते हैं 5 और ये 2, 25 5 30, तो 3025 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3025। क्या क्या हुआ है, अभी घनों का योग तक कर लिए। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जो n है, n को मान लेते हैं पदों की संख्या, और वही है गलत होने का कारण। यहाँ n क्या है आपका अंतिम संख्या का मान होता है। तो देखते हैं कि वो क्या बोला। प्रथम समप्राकृत संख्याओं, कितना 10 समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बोला है। 10 समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मतलब कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा आपका 20 स्क्वायर तक जा रहा है अपना, है ना। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो फार्मूला लगाया जाए तो फार्मूला क्या है वहाँ पे 1/6 इंटू एन प्लस वन इंटू क्या है n प्लस 2। n का वैल्यू अपन यहाँ पे 10 नहीं रखेंगे, वो क्या प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा ना। और यहाँ पे नोट में हम लोग क्या लिखे हैं कि n क्या है अंतिम संख्या का मान। यहाँ पर अंतिम संख्या क्या चीज़ दिख रहा है 20, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, n का वैल्यू 20 और 1 21 और 20 2 22 है ना, तो 6, तो 2 तिया 6 और ये 2 दहम 20, 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया 220 का गुना 10 से करते हैं तो ये 22 का गुना 10 से करते हैं तो ये आएगा 220, 220 का गुना 7 से तो ये कितना होगा 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 1 15, मतलब कि 1540 इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। और हम लोग अगर जब गलती करेंगे इसको n = 10 रख कर तो वो सब चीज़ आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा। तो ध्यान से करिएगा कि ये कितना आ रहा है 1540। आगे प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। अभी सम पूछा था, अभी विषम पूछा है, तो इस टाइम पर क्या होगा प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कहाँ तक जाना है बोला वो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद क्या है 9 स्क्वायर आएगा, 11 स्क्वायर आएगा, फिर 13 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया अपने पास 10 ठोक अपने पास प्राकृत संख्याएं हो गई जो कि क्या है विषम है, और इन्हीं लोगों का मेरे को क्या निकालना है योग। तो अंतिम संख्या अपने को क्या दिख रहा है 19 दिख रहा है। तो फार्मूला में फिर मान रखते हैं, क्या चीज़ बोले फार्मूला क्या था अपने पास 1/6 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। देखिए फार्मूला वगैरह याद रखने का तरीका यही है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कीजिए। जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा करते हो तो फार्मूला बार बार उसको दिमाग में रिपीट करने का होता है, तो अपने आप फिर वो फार्मूला याद हो जाता है। आगे 1/6 n का वैल्यू कितना बोल रहे हैं अपन 19, तो यहाँ पे आएगा 19 और 1 20, 19 और 2 21, तो यहाँ से 2 तिया 6 2 दहम 20, 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया 10 सत्ते
70, तो 70 का गुना अपने को किससे करने की ज़रूरत है? 19 से। तो करके देखते हैं। 7 नियम 63 है ना, 7 नियम 63 हासिल आया। 6 7 एकम 7 7 6 13, इकाई में क्या है? 0। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है? 1330। इस प्रश्न के साथ हम लोग जो नंबर सीरीज वाला जो टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पे। लेकिन एक अनियमित श्रेणी के रूप में भी सीरीज आता है ना, जैसे कि 2 - 4 + 6, फिर उसके बाद वो देगा -2 + 4 - 6, ऐसा वाला श्रेणी। तो वो अनियमित श्रेणी है, तो उसको आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। तो अभी तक का यहाँ तक आप लोग इसको नोट करके रखिएगा और नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सभी के सभी चीज़ें कवर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।